नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज की कड़ी में नगर वधू के बारे में। पिछले कड़ी में हमने देखा था, जाना था देवदासियों के बारे में और आज हम जानेंगे नगर वधू के बारे में। इतिहास में प्राचीन काल से स्त्रियों की स्थिति को लेकर बहुत सारे डाउनफॉल्स चलते रहे हैं, बहुत सारे अप हुए, बहुत सारे डाउन्स हुए। गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषी भी हुई, लेकिन नगर वधू जैसी परंपरा भी देखने को मिली, विशेषकर 500 ईसा पूर्व के आसपास। नगर वधू प्राचीन भारत की एक उच्च कोट की नर्तकी, गायिका और विदुषी महिला थी, जिसे राजकीय दर्जा प्राप्त था, यानी कि राज्य में एक उसे स्थान प्राप्त था जिसे सम्मान दिया जाता था। वे कला, सौंदर्य और प्रतिभा की प्रतीक भी मानी जाती थी, न कि केवल साधारण वेश्या। आप जानते ही होंगे ना। आम्रपाली वैशाली गणराज्य की सबसे प्रसिद्ध नगर वधू थी, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको बता दें कि आम्रपाली के ऊपर एक उपन्यास भी है, कहानी भी है, नगर वधू है। ठीक है, आइए जानते हैं नगर वधू होता क्या है, नगर वधू के कार्य क्या होते थे, नगर वधू को समाज में कैसे समझा जाता था, कैसे जाना जाता था। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में लेंगे, फिर लॉन्ग में लेके चलेंगे। नगर वधू का अर्थ जानिए। नगर की वधू, वधू मतलब होता है पत्नी, वधू में ध में बड़ा उ लगता है, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए कि नगर की वधू एक नगर है, शहर है, उसकी पत्नी। जैसे आपने देखा होगा, सुना हुआ, जब भारत में राष्ट्रपति बनती हैं द्रौपदी मुर्मू, तो कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं, वो राष्ट्र की पत्नी है। बाद में उन्होंने माफी मांगा, कान पकड़े, उठक बैठक की, देश से माफी मांगा, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से निकला था राष्ट्रपत्नी, यानी कि पूरे भारत की पत्नी, कौन? द्रौपदी मुर्मू। ऐसे शब्द उनके थे, यानी कि अपमान सूचक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था एक महिला के लिए। इसी तरह नगर वधू का अगर हम विशेष रूप से अर्थ निकालें तो एक नगर की पत्नी हो जाती है। यह पद कला और सौंदर्य में सबसे निपुण महिला को दिया जाता था। जैसे आज के समय में हम देखें तो विश्व सुंदरी या मिस इंडिया हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, या किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारे मिस फला, मिस ऐसे ऐसे करके होता है, तो उस समय की नगर वधू के रूप में आप देख सकते हैं, जिसका सम्मान राजा, राजकुमार और अमीर नागरिक करते थे। यह परंपरा प्राचीन भारतीय समाज में कला और स्त्री प्रतिभा को सम्मान देने के लिए थी। वैशाली गणराज्य की बात करें तो वहां पे आम्रपाली थी। मृच्छकटिकम में वसंत सेना इसके उदाहरण निकलती हैं। नगर वधू केवल मनोरंजन नहीं करती थी, बल्कि वे कला, संस्कृति और संगीत की प्रतिनिधि थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर वधुओं के लिए नियम और टैक्स का उल्लेख मिलता है, यानी कि कर व्यवस्था की बात उसमें निकल के आती है। इनकी सामाजिक स्थिति उच्च कोटि की थी, ये सम्मानित थी, लेकिन आज़ाद नहीं थी, इन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। वे सामान्य विवाह के बंधन से मुक्त थी और समाज उन्हें पत्नी या बहू के रूप में नहीं अपनाता था, यानी कि उन्हें विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। समय के साथ यह परंपरा विकृत हो गई और कला के प्रतिनिधि को मनोरंजन की वस्तु समझा जाने लगा, जिससे इसका पतन होता चला गया। आम्रपाली बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर भिक्षुणी बन जाती है। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, जिसके बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति भी दी थी। नगर वधू, जो वैशाली की नगर वधू है, ये आचार्य चतुरसेन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। अगर आपको समय मिले कभी तो इसको पढ़िएगा जरूर, बाकी इसका सारांश तो हम आज आपको बता ही देंगे। नगर वधू के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे कि वैशाली के बारे में, तो महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है और जिन रचित में आम्रपाली का विस्तृत उल्लेख मिलता है। आम्रपाली वैशाली गणराज्य की नगर वधू थी और अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और नृत्य कला में पारंगत थी, और समय के साथ साथ उनका अध्यात्म में मन लग जाता है और भगवान बुद्ध स्वयं आम्रपाली के आम्रोद्यान यानी कि बाग में ठहरे थे। बाद में आम्रपाली बुद्ध से प्रभावित होती हैं और उनसे दीक्षा ले भिक्षुणी बन जाते हैं। यह घटना दर्शाती है कि नगर वधू होना कोई अधार्मिक कार्य नहीं था। समाज उन्हें कला की देवी की भांति सम्मान देता था और उन्होंने भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने में संकोच नहीं किया था। महाभारत में नगर वधू का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अंबिका और अंबालिका की बहन अम्बा की कथा में एक नगर वधू बनने का संकेत मिलता है। जब अम्बा
को विवाह योग्य नहीं माना गया तो वह स्वतंत्र रूप से जीवन जीती रही और उसने अनेक लोगों को प्रभावित भी किया था। चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य कहा गया, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है जो एक राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। इसमें नगर वधुओं के लिए अलग नियम और कर व्यवस्था निर्धारित थे। इससे स्पष्ट है कि यह कोई छुपा हुआ या निंदनीय कार्य नहीं था, बल्कि संगठित सामाजिक संरचना का एक हिस्सा था जिसे समाज स्वीकृत करता था। इसी तरह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में ऐसी स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है जो नृत्य, अभिनय और गायन में माहिर होती थी। नगर वधु भी इन्हीं कलाओं में दक्ष होती थी। नगर वधु और धार्मिक दृष्टिकोण को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, सनातन परंपरा या हिंदू धर्म क्या कहता है और विद्वान क्या कहते हैं, उनके विचारों को हमें समझना चाहिए। हिंदू धर्म में कला, विशेषकर नृत्य और संगीत को देवी सरस्वती और नटराज शिव से जोड़ा जाता है। अगर नृत्य की बात करते हैं तो भगवान शिव द्वारा जो तांडव किया जाता है जिसे शिव तांडव कहते हैं, और नटराज की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो वो नृत्य की मुद्रा में ही भगवान शिव को दिखाया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नगर वधु इन कलाओं की पोषक थीं, इसलिए उन्हें धर्म विरोधी कहना भी उचित नहीं था, क्योंकि वो इन कलाओं को आगे ले जा रही थीं, इनका प्रचार प्रसार करती थीं और इसमें वो पारंगत भी होती थीं। लोगों को इससे प्रेरित भी संगीत कला क्षेत्र में किया जाता था। बौद्ध धर्म में हमने अभी आपको बताया आम्रपाली का जीवन इस बात का प्रमाण हो जाता है कि बौद्ध धर्म ने सभी वर्गों को अपनाया, चाहे वह नगर वधु हो या राजा। बुद्ध ने आम्रपाली को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी, जो इस बात का प्रमाण है कि नगर वधु भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती थी। विद्वान क्या मानते हैं? विद्वानों का मानना है कि आज नगर वधु शब्द को एक उपेक्षित और अपमानजनक संबंध में प्रयोग किया जाता है, जो कि सांस्कृतिक अनभिज्ञता, ज्ञान की कमी को दर्शाता है, जिसका परिणाम है हमें यह समझना होगा कि किसी भी परंपरा को उसके ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। नगर वधु की परंपरा धर्म के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि यह समाज के सांस्कृतिक विकास का ही हिस्सा थी। चाहे वह आम्रपाली हो या अन्य नगर वधुएं, इन स्त्रियों ने अपने युग में समाज को कला, सौंदर्य और वैचारिक स्वतंत्रता का एक नया आयाम दिया। धर्मों ने भी इन्हें स्वीकार किया, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकारा। महाभारत, बौद्ध ग्रंथ जैसे धार्मिक ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। नगर वधु एक सांस्कृतिक संस्था थी। वह नृत्य, संगीत और कला में दक्ष होती थी और समाज द्वारा सम्मानित की जाती थी। और आम्रपाली के बारे में हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि सबसे चर्चित इतिहास में नगर वधुओं में आम्रपाली थी। नगर वधुओं को धार्मिक ग्रंथों में कभी नकारा नहीं गया और उन्हें एक समान जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। जैसा कि हमने बताया कि नगर वधु एक सम्मानित स्त्री हुआ करती थी और नगर वधु को वो सारे अधिकार प्राप्त थे जो एक राज्य के रजवाड़ों को प्राप्त होते थे। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नगर वधु के पास एक बड़ा महल होता था। इनके पास कई दासियां और सेविकाएं भी होती थीं और उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। कहा जाता है कि उस समय नगर वधु जब अपने महल में नृत्य, संगीत या भोज रखती थी तो एक तय शुल्क देकर ही लोग उसमें शामिल हो पाते थे। वैसे तो नगर वधुओं के महल नगर से बाहर बनाए जाते थे ताकि शहर की नैतिक और कानूनी व्यवस्था में कोई बाधा न आ सके। प्राचीन भारत में नगर वधु के अलावा राज नर्तकी, गणिका, रूपजीवा और देवदासी जैसी भूमिकाएं भी शामिल हैं। हर भूमिका की अलग अलग पहचान और अलग अलग काम होता है। रूपजीवा भारत में प्राचीन काल में रूपजीवा मुख्य रूप से नगर गायन, नृत्य और अभिनय से अपनी आजीविका कमाती थीं। उनका काम लोगों का मनोरंजन करना होता था और वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। गणिका प्राचीन भारत में सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत शिक्षित और गुणी हुआ करती थी। उन्हें शास्त्र, संगीत, राजनीति और बातचीत की अच्छी समझ होती थी। समाज के ऊंचे तबके के लोग इनका आदर करते थे। देवदासी के बारे में हमने बता दिया, लेकिन जान लीजिए इस कड़ी में भी कि प्राचीन भारत में देवदासी वे महिलाएं होती थीं जो खुद को मंदिर और धर्म की सेवा में समर्पित कर देती थी। उन्हें ईश्वर की दासी माना जाता था या उन्हें मंदिर या किसी ईश्वर से जो मंदिर की मूर्ति होती थी उससे वैवाहिक संबंध के रूप में दर्जा दे दिया जाता था और वे मंदिरों में नाच गाना कर
प्रभु की लीला को गुण गाना और पूजा करना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया करती थी और उन्हें भी समाज में एक उच्च देवी की तरह दर्जा प्राप्त हुआ करता था। वैवाहिक जैसे समारोहों में उन्हें एक उच्च कोटि के रूप में मानकर उनका सम्मान आदर किया जाता था। वैशाली की नगर वधू के बारे में तो हमने चर्चा किया, लेकिन संस्कृत नाटक मृच्छकटिका में या मृच्छकटिकम में वसंत सेना नाम की महिला को नगर वधू के रूप में दिखाया गया, जो नृत्य में माहिर थी, संगीत में माहिर थी। उसी तरह तमिल महाकाव्य शिलपत्तिकारम में माधवी नाम की एक और नगर वधू का जिक्र आता है। तो आज की कड़ी में हमने नगर वधुओं के बारे में जाना, नगर वधु कौन होती हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।